अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो है वो हम जिस टूल को देखने जा रहे हैं वो भी मैंने चैट जीपीटी से ही क्रिएट करवाया है कि न्यू टूल है जिसके ज़रिए से आप एक ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो। 2 सर्विसेज जो हमने पिछली वीडियोस में शायद ना देखी हों, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि वो सर्विसेज कौन सी हैं और कैसे आप ब्रूट फोर्स अटैक करोगे और टूल कैसे वर्क करता है। एक तो FTP है, यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस है। अगर वो पोर्ट किसी सिस्टम पे ओपन है तो आप उस पर ब्रूट फोर्स अटैक करके उस सिस्टम पे एक्सेस हासिल कर सकते हो। दूसरा ही जो है वो एक टेलनेट की सर्विस है, उसके ज़रिए भी आप रिमोटली किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। तो ब्रूट फोर्स अटैक करके जो है वो हम किसी भी सिस्टम में एक्सेस कैसे हासिल करेंगे इस टूल के ज़रिए, वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो चलो बगैर देरी के ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। The video content is available for informational and educational purposes only. The creator of this video is not responsible for any actions taken based on the information provided. Use the information in the video responsibly and at your own risk. तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे आपको ब्लॉग भी नज़र आ रहा होगा। इस टूल का जो नाम है वो ब्रूट्स मैंने रखा है। तो यहाँ पे जो है वो आपको इस ब्लॉग के अंदर सारी कमांड वगैरह मिल जाएंगी जहाँ से आपने टूल को इंस्टॉल करना है, और इस टूल के बारे में सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि ये टूल कैसे काम करता है और किस तरह जो है इसके अंदर आप सारी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो आपके टर्मक्स के अंदर पाइथन होना लाजमी है। तो पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने आपको पहले सिखा रखा है। अगर आपको नहीं पता तो जो कमांड हम यूज़ करेंगे पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए वो हमारे पास है pkg install python और देन pkg install python 2 एंड pkg install python 3। इन तीनों के जरिए आप जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का जो 3 चल रहा है वो आप डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल कर लोगे। इसके बाद इसके अंदर जो 2 ब्रूट फोर्स अटैक होंगे, एक तो है FTP और दूसरा है टेलनेट। FTP के जरिए जो है वो आप फाइल ट्रांसफ़र करते हो किसी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, अपने सिस्टम से किसी और सिस्टम पे। तो इसके ज़रिए से हम जो है वो किसी भी सिस्टम की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। देन हमारे पास एक टेलनेट की सर्विस आ जाती है। इसके ज़रिए हम कहीं भी जो है वो कोई अगर सिस्टम पड़ा है और अगर उसकी पोर्ट जो टेलनेट को यूज़ कर रही होती है अगर वो ओपन है और FTP की पोर्ट ओपन है जो कि 21 होती है, तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को रिमोटली। तो उसके लिए हमें जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो ये टूल जो है वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड लेकर देगा। अगर आपकी जो यूज़र नेम लिस्ट है या पासवर्ड लिस्ट है उसके अंदर वो पासवर्ड मैच हो जाता है। तो ब्रूट फोर्स कैसे काम करता है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जिसमें हमने एक ब्रूट फोर्स टूल को देखा था। तो वो वीडियो आप जाके देख लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो यहाँ पे आपको कमांड नजर आ रही है गिट क्लोन की, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करके टर्मक्स में जाके पेस्ट कर सकते हो। सिंपल यहाँ से आपने इस कमांड को कॉपी करना है और टर्मक्स में चले जाना है। टर्मक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे कमांड जो है वो पेस्ट करनी है और इंटर कर देना। तो ये आपका टूल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अभी मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है तो ये दोबारा डाउनलोड नहीं करेगा और आपको बता भी रहा है कि पहले से ये इस टर्मक्स के अंदर एग्जिस्ट है। तो ये हमारे इस टूल का नाम है। आपने यहाँ पे जो है वो इसकी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो उसके लिए आपको CD लिखना है यानी कि चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे आप टूल का नाम लिखोगे और इंटर करोगे। जैसे ही इंटर करते हो तो आप अभी इस टूल के अंदर आ चुके हो। देन आपको यहाँ पे LS टाइप करना है, तो आपके पास सारी फाइल्स जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो आपको एक IP.txt के नाम से एक फाइल नजर आ रही है। तो आप जो भी यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक करोगे और अगर उसका पासवर्ड वगैरह मैच होता है या नहीं होता तो उसका जो सारा रिजल्ट होगा वो आपको एक फाइल की शक्ल में यहाँ पे नजर आ जाएगा। वो डोमेन है जिसको आप ब्रूट फोर्स कर रहे हो या वो IP है, तो वो आपको उस IP की शक्ल में एक फाइल बन के आ जाएगी और उसके अंदर सारा जो आपका रिजल्ट है वो सेव हो जाएगा। तो बाद में आप उसको यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स मिल रही हैं password.txt, user.txt के नाम से। तो ये मैंने फाइल जो है वो क्रिएट करवाई है। इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 पासवर्ड और 5 से 6 यूजर नेम है जो कॉमन यूज किए जाते हैं। तो आप जो है वो खुद से भी इसके अंदर पासवर्ड लिस्ट और यूजर नेम लिस्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी जो है वो हम चलते हैं कि इसको आप कैसे रन करोगे। तो रन करने के लिए हमें जो कमांड यूज करनी है वो है पाइथन। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक फाइल नजर आ रही है brutes.py के नाम से, इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और
इंटर कर देना है तो कुछ इस तरह का टूल जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको नजर भी आ रहा है कि ये टेक्निकल खौफ की जानिब से बनाया गया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है FTP ब्रूट फोर्स और दूसरा है टेलनेट। अब आप जो है वो इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो ऑप्शन। मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 को चूज करूंगा और इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ तक जो है वो हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको IP चाहिए होगा। अब IP कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए जो है वो आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैनिंग के लिए मैंने आपको बता रखा है कि हमारे पास Nmap का एक टूल मौजूद है। तो उसको यूज करने के लिए और जो टारगेट सिस्टम है मैं यूज कर रहा हूँ वो है मेटास्प्लोइटेबल 2। मेरे पास पड़ा हुआ एक सिस्टम, इसके अंदर काफी सारी वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं और पोर्ट्स ओपन होती हैं। तो जो FTP की पोर्ट है वो मेरे पास उस सिस्टम के अंदर ओपन है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं स्कैन करता हूँ उसको Nmap करके और यहाँ पे मैं उसका IP जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, जो मेरा सिस्टम है उसका। अब यहाँ पर IP डालने के बाद जो है वो मुझे देखो यहाँ पे पोर्ट्स सारी उसकी नज़र आ रही हैं, इतनी सारी पोर्ट्स सिस्टम के अंदर ओपन है। लेकिन मुझे जो स्पेसिफिक पोर्ट चाहिए FTP की, यहाँ पे देखो 21 जो पोर्ट है वो FTP उस पर वर्क कर रहा है तो ओपन है। तो लिहाजा अब मैं सिस्टम पे ब्रूट फोर्स अटैक कर सकता हूँ। तो आपको पहले ये जानना होगा कि उस सिस्टम पे पोर्ट 21 ओपन है या नहीं है। अगर तो ओपन है तो फिर आप उस पर अटैक कर सकते हो, अगर ओपन नहीं है तो फिर ये अटैक जो है वो वर्क नहीं करेगा। और अभी जो है वो हमारे सिस्टम पे ओपन है तो हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ से इसका IP जो हमें मिला था वो IP मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अगर आपको IP चाहिए हो किसी भी वेबसाइट का तो उसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं, आप ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे आओगे गूगल पे और यहाँ पे आपको लिख लेना है NS लुकअप। ये टूल जो है वो आप यूज कर सकते हो। DNS लुकअप या NS लुकअप लिखोगे उस वेबसाइट का URL यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे google.com लिख लेता हूँ, ये हमारे पास google.com है और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखो यहाँ पे आपको गूगल का IP एड्रेस मिल चुका है। इसी तरह आप उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डालोगे या उसकी डोमेन लिखोगे तो उसका IP एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। अब उस IP एड्रेस को आपने यूज करना है यहाँ पे। अगर तो उस पे FTP की सर्विस ओपन है, मैंने आपको बताया कि वो पोर्ट ओपन है, तो उसका जो होस्ट नेम है या उसका IP जो है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। और जैसे ही आप वो IP इंटर करोगे, और अगर मैं यहाँ पे IP इंटर कर देता हूँ जो हमारा सिस्टम का IP है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो उसका पाथ लिख। अब मेरे पास जो यूजर नेम और फाइल है हमारे पास वो मेरे इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है जो मैंने बना रखी है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर जो पासवर्ड्स हैं वो कौन से। अगर मैं यहाँ पे सेशन को क्रिएट कर लेता हूँ, एक नया सेशन और LS करता हूँ तो ये हमारे पास एक यूजर नेम और password.txt के नाम से फाइल है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो नैनो और इसके बाद मैं यूजर नेम की एक फाइल जो है उसको ओपन करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको कुछ पासवर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप इसकी जगह पे अपनी जो पासवर्ड है और जो आपका यूजर नेम है उसको ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे डाउनलोड, तो वो मैंने आपको एक पासवर्ड जनरेटर टूल जो है वो बनाना सिखाया था, आपको इंस्टॉल करके दिखाया था, तो आप वो देख सकते हो। वरना जो है वो आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप गूगल पे जाते हो तो यहाँ पे आप लिखते हो यूजर नेम लिस्ट गिटहब लिखोगे और इसके बाद आप सर्च कर लेते हो तो देखो यहाँ पे आपको वर्ड लिस्ट और यूजर नेम लिस्ट वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो जो है वो आपको सारे पासवर्ड वगैरह नजर आ रहे हैं। अब इन पासवर्ड को आप कैसे यूज कर सकते हो, या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको मूव कर सकते हो अपने टर्मक्स के अंदर। दूसरा तरीका है कि आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है। जितनी भी यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह या वर्ड वगैरह नजर आ रहे हैं आपने इन सारों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप टर्मक्स में आ जाओ और अपनी उसी फोल्डर के अंदर आना है जहाँ पे आपने टूल को इंस्टॉल कर रखा है और यहाँ पे आपको नैनो लिखना है और यहाँ पे आपको फाइल जो भी फाइल का नाम देना है पासवर्ड वगैरह, तो मैं यहाँ पे pass.txt नाम दे देता हूँ और इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूंगा तो ये सारे पासवर्ड वगैरह यहाँ पे आपके आ जाएंगे और कंट्रोल X करेंगे, देन आप Y प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो ये फाइल आपके पास यहाँ पे सेव हो चुकी है। इसी तरह से आप पासवर्ड लिस्ट भी निकाल सकते हो गूगल से और उसको भी यहाँ पे सेव कर सकते हो। देन जो है वो आपको पाथ लिखना है या फाइल का नाम लिख देना है। तो मैं जो टेस्ट के लिए यूज करने जा रहा हूँ वो मैं अपनी फाइल यूज करूंगा जो मैंने क्रिएट की है username.txt वाली, और इसके बाद आपसे पासवर्ड फाइल पूछ रहा है तो मैं वही password.txt फाइल को यूज करूंगा और यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये अटैक शुरू हो जाएगा और आपको
सारे जो एक एक करके 1 बाय 1 आपको यहाँ पे ये दिखाएगा पासवर्ड फेल्ड हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। तो अनटिल जब आपके पास सक्सेसफुल पासवर्ड आ जाएगा तो यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट भी शो हो रहा है कि किस तरह जो है वो इसने एक फाइल के अंदर रिजल्ट को सेव कर दिया और ये पूछ रहा है कि आपसे कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहती अटैक को। तो अगर मैं बाय करता हूँ तो ये दोबारा से अटैक को स्टार्ट करेगा, दोबारा से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अगर मैं नो करता हूँ तो यहाँ से ये एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह की फाइल यहाँ पे सेव कर देगा। अब इस सेव करने के बाद अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो आपको वो नाम लिख देना है, नैनो लिखने के बाद और इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास पासवर्ड और यूजर नेम यहाँ पे सेव हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसके अंदर जो मैंने बताया वो भी आपको समझ आ चुका होगा। कहीं से अगर कोई समझ नहीं आई तो जल्दी से आप कमेंट कर दो और मुझे पूछ लो ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टूल के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।